महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के प्लेन क्रैश की सीबीआई जांच हो सकती है, क्योंकि आज महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हादसे की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई जांच को अपनी स्वीकृति देगी। इस बीच विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि दादा की मौत प्लेन हादसे में नहीं हुई, बल्कि इसमें कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे लग रहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत रची गई साजिश थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित दादा पवार की मौत की जांच अब सीबीआई कर सकती है, क्योंकि अजित पवार की पत्नी और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर सीएम फडणवीस को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गुजारिश की गई है कि 28 जनवरी को बारामती में हुए प्लेन क्रैश हादसे की जांच सीबीआई से कराई जाए। ज्ञापन में लिखा है कि प्लेन क्रैश हादसे से एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ज्ञापन में फ्लाइट क्रू में आखिरी समय में हुए बदलाव, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन में संभावित गड़बड़ियां, सेफ्टी सिस्टम के बारे में चिंताएं, डिस्ट्रेस सिग्नल की कमी और क्रू फिटनेस और प्लेन के मेंटेनेंस की विस्तार से जांच की जरूरत शामिल है। वहीं विपक्ष भी हादसे को साजिश बताकर महायुति पर गंभीर आरोप लगा रहा है। अजित पवारांचा अपघात हा नक्कीच संशयास्पद आहे आणि रोहित पवार हे फक्त राजकीय नेते नसून रोहित पवार हे त्यांच्या कुटुंबाचे महत्त्वाचे घटक आहेत। ते विधिमंडळाचे सदस्य आहेत। अजित पवार यांच्या ज्या काही फाईल्स होत्या, ज्यासाठी ते भाजपात गेले, ती फाईल पुन्हा उघडण्यात आली होती त्यांच्या मृत्यूपूर्वी। खास करून जरंडेश्वर साखर कारखान्याचं कर्जाचा विषय होता। ती फाईल इथून अमित शहाकडे गेली क्लोज करण्यासाठी, पण अमित शहाने त्याच्यावरती ही फाईल क्लोज करू नये असा निगेटिव्ह शेरा मारून त्यात घोटाळा झाल्यामुळे जरंडेश्वरची संपत्ती जप्त करण्यात आली दादांची वेळी। पण ती फाईल अचानक उघडण्यात आली आणि केंद्रीय सहकार मंत्र्यांनी ती चौकशी थांबवू नये, फाईल क्लोज करू नये अशा प्रकारचा शेरा मारून ती फाईल महाराष्ट्रात पाठवली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात गेल्या 3 महिन्यापासून दादा विरुद्ध भाजपा हे सुरू झालं। सवाल है कि क्या अगर सीबीआई जांच हुई तो किसी साजिश का खुलासा भी हो सकता है। अजित पवार एनसीपी के लीडर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुनेत्र पवार, उसके साथ साथ एनसीपी अजित पवार के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे और बाकी मंत्रियों का देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलकर ये निवेदन देना कि अजित पवार की जिस प्लेन हादसे में मौत हुई है उस पूरे हादसे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे पहले अजित दादा के भतीजे और शरद गुट के विधायक रोहित पवार लगातार साजिश की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने 10 फरवरी को बाकायदा एक प्रेजेंटेशन देकर साजिश के सबूत होने का भी दावा किया था। कपूर नाम के जो पायलट थे, जो मेन पायलट थे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, वो भी लेयर जेट एक्सपीरियंस के बारे में, उनका अगर अनुभव आप देखो, वहां पे अगर जो अल्कोहलिज्म का अनुभव है उसके लिए बहुत सारे प्रूफ है। 3 साल उनका लाइसेंस, फ्लाइंग लाइसेंस वहां पे कैंसिल हुआ था, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और जो वीएसआर कंपनी का जो इंटरनल एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने लाई, जहां पे वीके सिंह जो खुद मालिक है, वहां पे वहां कपूर जी को, या जो कपूर है या जो और बाकी पायलट्स है, वो कैसे दारू पीते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप सबको वहां पे दी थी। हालांकि शरद पवार ने हादसे के तुरंत बाद कहा था कि ये सिर्फ हादसा है, इस पर सियासत ना करें। इधर कांग्रेस पूछ रही है कि साजिश की आशंका पर फडणवीस सरकार आखिर चुप क्यों है। रोहित पवार राष्ट्रवादी के एमएलए हैं, उनके शरद पवार के ग्रुप के नेता हैं। उन्हें जो अजीत पवार के जो विमान क्रैश की घटना में उनकी जो मृत्यु हुई, उसके पीछे में ये अपघात नहीं, ये घातपात है, इस तरह का वक्तव्य किया है। उन्हें कई पुरावे दिए हैं
अब उसमें एक पुरावा और सामने आया कि ये जितने भी विमान ये रहते हैं उसको दुरुस्त करने का जो कोई एक जो कंपनी है वो प्रफुल्ल पटेल की है, इस तरह की एक बात सामने आई। हालांकि अजित दादा के निधन के तुरंत बाद फडणवीस और शिंदे दोनों ने जांच पर कहा था कि उनका परिवार और पार्टी जो कहेंगे वैसा ही होगा। अभी तक विपक्ष हादसे की जांच की मांग कर रहा था, लेकिन अब तो सुनेत्रा पवार ने ही सीबीआई जांच की मांग कर दी है। देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार प्लेन क्रैश की सीबीआई जांच के लिए राजी होगी। पुणे से ओंकार वाबले के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।